तो ये वाली आयरन मैन मूवी शुरू होती है 1999 से, जब टोनी एक नंबर का प्लेबॉय और चमड़ी आदमी था। टोनी एक पार्टी के बाद एक नशेड़ी लड़की को अपने घर ले जा रहा था। रास्ते में इससे एनसिन भी मिलता है, वही आयरन मैन 1 वाली, लेकिन टोनी तो अलग ही मूड में था, इसलिए वो उसे इग्नोर मारकर लड़की पर फोकस करता है। बाहर टोनी से एक और साइंटिस्ट मिलता है जिसका नाम एड्रेस किलियन था। वो टोनी के साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहता था, लेकिन टोनी उसे भी इग्नोर करके सारा फोकस लड़की पर लगा देता है। एड्रियन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और ऐसा लगता है कि वो आगे जाकर टोनी की जरूर मारेगा। फिर अब हम प्रेजेंट को देखते हैं। अब टोनी चितौरी आर्मी के उस हमले की वजह से काफी परेशान था। वो अपने लिए बहुत सारे आर्मर्स बनाता है, लेकिन फिर भी उसे कभी कभी पैनिक अटैक आते रहते थे। इसी दौरान कंट्री में बहुत सारे अटैक होने लगते हैं और वो सारे अटैक मैंडेरिन नाम का एक हरामी कर रहा था। एक दिन पेपर से मिलने एड्रियन आता है और अब वो काफी हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था, जिसे देखकर पेपर की नीयत भी बिगड़ने लगी थी। नहीं देगी। एड्रियन पेपर को अपनी एक इन्वेंशन दिखाता है, जिससे पेपर काफी इम्प्रेस हो जाती है। यह सब कुछ टोनी का मैनेजर हैप्पी टोनी को लाइव दिखा रहा था, जिससे टोनी की भी जलने लगती है। एक दिन मैंडेरिन के हमले में हैप्पी काफी इंजर्ड हो जाता है, जिससे टोनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो प्रेस के सामने जाकर मैंडेरिन को खुला ऑफर करता है और अपने घर का एड्रेस भी बता देता है कि अगर हमला करना है तो करो। थोड़ा ज्यादा हो गया। एक दिन टोनी के घर वही नशेड़ी लड़की आती है जिसकी टोनी लेना चाहता था। उस लड़की का नाम माया थी और वो भी एक साइंटिस्ट थी। माया मैंडेरिन के कंपनी में काम करती थी। तभी मैंडेरिन के पंटर टोनी के घर पर हमला कर देते हैं, जिससे टोनी की फट कर बारह हो जाती है। वो पेपर और माया को बचा लेता है, लेकिन खुद समंदर में गिर जाता है। मैंडेरिन के पंटर ये समझते हैं कि टोनी मर चुका है, लेकिन टोनी समंदर से निकल कर भाग जाता है और जाकर दूसरे शहर में पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचते ही टोनी का सूट खराब हो जाता है। दूसरी तरफ सारी जगह ये खबर फैल गई थी कि टोनी अब मर चुका है। ये खबर सुनकर हरामखोर कैप्टन नताशा, थोर और शील्ड वाले कोई नहीं आते, क्योंकि इस मूवी में उन्हें कास्ट नहीं किया गया था। जब टोनी घर में जाकर अपनी सूटकेस मुरम्मत करता है, तभी वहाँ एक बच्चा आता है जो टोनी का बहुत बड़ा फैन था। टोनी पेपर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेजता है कि वो अभी तक जिंदा है और ये बात बाहर किसी को खबर ना हो। कोई कुछ नहीं बोलेगा। टोनी पर एक रात मैंडेरिन के कई पंटर हमला कर देते हैं, जिनके पास ऐसी पावर्स थी जिससे अगर उनकी बॉडी में कोई डैमेज हो जाए तो वो बहुत जल्दी हील कर देते थे, बिल्कुल डेडपुल और वुल्वरीन जैसी। लेकिन टोनी आखिर में उन्हें भी किसी तरह हरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मैंडेरिन खुलेआम ही प्रेसिडेंट को धमकी दे रहा था कि अगली बारी तुम्हारी है, ओके बाय। मैंडेरिन के लोग टोनी के दोस्त कर्नल रोड्स को उसके सूट के साथ ही किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उनका रोड्स के साथ एक प्लेन था। दूसरी तरफ टोनी ये मालूम कर देता है कि एड्रियन एक ऐसा केमिकल बना रहा है जिससे किसी को भी लगाने से उसके अंदर पावर्स आ जाती थी और जो कोई भी उस पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाता था तो ब्लास्ट हो जाता था। अब एड्रियन जाकर पेपर को उठा लेता है, क्योंकि अगर टोनी को पकड़ना है तो पेपर को पकड़ना जरूरी है। अब टोनी कुछ हथियार बनाकर मैंडेरिन के घर में घुस जाता है। टोनी को पता चलता है कि वो मैंडेरिन तो एक नंबर का चूतिया है और वो एक एक्टर है जिसे ये सब करने के पैसे दिए जाते थे, और असली मैंडेरिन कोई और नहीं बल्कि खुद एड्रियन है, जो दुनिया के सामने तो एक साइंटिस्ट है, लेकिन पीठ पीछे कंट्री में आतंक फैला रहा है। अजीब बहन का लौड़ा है ये। इसी दौरान एड्रियन का एक आदमी आकर टोनी को पकड़ लेता है। एड्रियन के इस एक्सपेरिमेंट में भी कमी थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों में यह केमिकल बुरा असर दिखा रहा था। तब एड्रियन पेपर की बॉडी में भी यह केमिकल डाल देता है ताकि टोनी यह देखकर उस केमिकल के डिफेक्ट को ठीक कर दे। ये सब देखकर माया के अंदर इंसानियत जाग जाती है और वो एड्रियन की मुखालफत करती है, तो एड्रियन माया को मार देता है। आई नो सर, ये सब देख के आपके पीछे का गोदाम फट गया है। अब एड्रियन रोड्स के सूट के साथ प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट उसे रोड समझकर अपने साथ शामिल कर देता है। तब प्लेन में एड्रियन का वो पंटर प्रेसिडेंट के सारे सिक्योरिटी को मार देता है और प्रेसिडेंट को उस सूट में वापस भेज देता है। इन सारे कामों में वाइस प्रेसिडेंट एड्रियन की मदद कर रहा था, क्योंकि उसकी बेटी भी डिसेबल थी और एड्रियन उसकी मदद कर सकता था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब टोनी और रोड्स मैंडेरिन के कैद से छूट जाते हैं। टोनी प्रेसिडेंट के प्लेन के अंदर जाता है और उस पंटर को मार देता है और साथ साथ टोनी वहाँ के बचे हुए 14-15 लोगों को भी बचा लेता है और उन्हें सेफ लैंडिंग करवा देता है। क्या? कैसे? दूसरी तरफ एड्रियन का प्लान था कि वो प्रेसिडेंट को मारकर वाइस प्रेसिडेंट को उनकी जगह बिठा दे, ताकि फिर एड्रियन को रोकने वाला कोई ना हो। मल्टी-मिलियन बिजनेस। अब एड्रियन के अड्डे पर टोनी और रोड्स भी पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें एड्रियन के बहुत सारे पंटर मिलकर घेर लेते हैं। अब रोड्स अपने आखिरी वक्त में अपने गर्लफ्रेंड को याद कर रहा था, लेकिन टोनी के होते हुए ऐसे कैसे होता। अब टोनी अपने सारे आर्मर्स को वहाँ बोला देता है और वो सब मिलकर एड्रियन और उसके पंटरों को मारने लगते हैं। टोनी जाकर पेपर को बचाने लगता है, लेकिन इसे एड्रियन आकर रोकने लगता है। इसी भागम भाग में पेपर नीचे आग में गिर जाती है, जिससे टोनी की हार्ट अटैक आते आते बचत हो जाती है। दूसरी तरफ रोड्स प्रेसिडेंट को बचाकर वहाँ से चला जाता है। अब टोनी गुस्से में एड्रियन के साथ भिड़ जाता है, लेकिन वो टोनी पर भारी लग रहा था। तब टोनी एड्रियन को अपने एक सूट से ही कवर करके उसे ब्लास्ट करवाता है, जिससे एड्रियन की माँ भी हैक हो जाती है, लेकिन अभी एड्रियन नहीं मरा था।
तब पेपर आकर एडन को मार देती है, क्योंकि पेपर के अंदर भी वो केमिकल था, इसलिए वो जिंदा बच गई थी। टोनी पेपर के वापस आने की खुशी में अपने सारे आर्मर्स को ब्लास्ट करवा देता है। भाई ये सब ब्लास्ट करने की क्या जरूरत है, इनमें से सिर्फ एक आर्मर मुझे दे दो। चला जा। अब वाइस प्रेसिडेंट को अरेस्ट करवा लिया जाता है और उस शूटिया को भी, जो मैंड्रिन की एक्टिंग कर रहा था। टोनी कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद पेपर की बॉडी से वो केमिकल बाहर निकाल लेता है और वो केमिकल अपनी बॉडी में डाल देता है ताकि वो आर्क रिएक्टर से छुटकारा पा सके। तो अब टोनी के चेस्ट से वो आर्क रिएक्टर निकाल दिया जाता है और अब टोनी अपने सूट को आर्क रिएक्टर के बगैर भी चला सकता था। इसी के साथ ये मूवी पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।